दोस्तों, राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने आखिर में फैसला दे ही दिया है। लेकिन याचिकाकर्ता ने जो बड़ी कदम उठाई है जिससे राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ेगी, आपको बताएंगे आगे इस वीडियो में नागरिकता केस को लेकर के। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, नागरिकता को लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता याचिकाकर्ता ने जो जो सबूतें पेश की थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को और उसके बाद कोर्ट के अंदर, सारे सबूतों को देखने के बाद राहुल गांधी की नागरिकता पर याचिका खारिज कर दी गई। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। जब यह फैसला सामने आया, राहुल गांधी के जितने भी समर्थक हैं वो उछलने लगे, कूदने लगे कि अरे राहुल गांधी की नागरिकता तो भारतीय है, इसलिए तो लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के जो याचिका लगाई गई थी उसको खारिज कर दी। 8 दिन तक सुनवाई चली, लगातार सुनवाई चली, दलीलें दी गई दोनों तरफ से। 20 घंटे से ज्यादा बहस हुई इस मामले में कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने जो जो सबूत दिए वो सारे सबूत कोर्ट ने सुने, सारी दलीलें सुनी और उन्होंने खुद अदालत में पक्ष रखा और सारे सबूत पेश किए विघ्नेश शिशिर ने कि देखिए, नागरिकता राहुल गांधी की भारतीय नहीं है, ये ब्रिटिश नागरिक हैं। उसको लेकर के हमारे कुछ सबूत हैं। अदालत में खुद अपना पक्ष रखा। उसके बाद कोर्ट ने याचिका स्वीकार नहीं करी। बीजेपी के कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर की याचिका को खारिज कर दिया गया। लेकिन एक बड़ी खबर सामने आती है। जो याचिकाकर्ता है विघ्नेश शिशिर, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि भले राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने मेरी याचिका को खारिज कर दी है, लेकिन मैं रिवीजन पिटीशन डालूंगा। अब इसके बाद राहुल गांधी की फिर समस्या बढ़ सकती है। जज ने मामला पूरी तरीके से नहीं समझा। याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने यह आरोप लगाया कि जो चीजें मैं समझाना चाहता था जज साहब को, वो अच्छे से नहीं समझ पाए, इसीलिए लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता पर याचिका को खारिज कर दिया गया। अब फिर से सारे तथ्य, सारे सबूत पेश करेंगे अदालत के अंदर याचिकाकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर। उसके बाद हो सकता है कि फिर से राहुल गांधी की समस्याएं बढ़ जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर बहस हुई पूरी तरीके से। कानूनी उदाहरण और साक्ष्य रखे गए राहुल गांधी की नागरिकता पे। कुल 45 एनेक्स्चर जमा किए गए। 310 पत्रों का रिकॉर्ड कोर्ट में गया और अंतिम निर्णय के लिए सब दस्तावेज रखे गए। इसके बाद भी लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने विघ्नेश शिशिर की याचिकाकर्ता की खारिज कर दी राहुल गांधी की नागरिकता केस पर। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, याचिकाकर्ता ने फिर से आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हो सकता है आने वाले समय में राहुल गांधी की समस्या फिर से बढ़ सकती है। दूसरी चीज कि वो राहुल गांधी जो हमेशा दूसरे पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं, चलिए दूसरे पार्टी की बात छोड़िए, बीजेपी के नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमारे पार्टी के नेता को ही गिरफ्तार किया जाता है, टारगेट किया जाता है। कभी ये मध्य प्रदेश चले जाते हैं, कभी महाराष्ट्र चले जाते हैं, कभी असम चले जाते हैं। जहां पे भी बीजेपी की सरकार है वहां पर राहुल गांधी मुंह उठा करके चले जाते हैं। कर्नाटक के अंदर एक मामला सामने आया दोस्तों, आप लोगों ने भी सुना होगा। एक अधिकारी को रंगे हाथ 4 लाख घूस लेते हुए पकड़े गए और इस पर राहुल गांधी की एक भी शब्द का बयान नहीं है। कुछ नहीं बोला इन्होंने, वो साइलेंट मोड में चले गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब मामले अगर उठाएंगे आप तो हमारी पार्टी बदनाम होगी, हमारे नेता बदनाम होंगे। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जो वही कांग्रेस पार्टी जो बार बार ये बात कहती है ना कि लड़की हूं तो लड़ सकती हूं, प्रियंका वाड्रा, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, ये लोग हमेशा कहते हैं कि हमारे पार्टी के नेता जो हैं वो बिल्कुल साफ है, किसी भी तरीके का कोई दाग नहीं है। लेकिन दोस्तों, जबलपुर में 2 नेता फंसे हैं केस में, और ऐसा फंसे हैं, मतलब सुन करके आप चौंक जाएंगे। मतलब सत्ता का गलत प्रयोग
अगर पार्टी में हैं आप जुड़े हुए, तो क्या आप उसका गलत प्रयोग करेंगे? लेकिन उससे भी शर्म की बात यह है कि इस पर कांग्रेस पार्टी की चुप्पी बहुत सारे सवालों को खड़ा करती है। देखिए जरा रिपोर्ट आप कि जो जबलपुर में दो नेता फंसे हुए हैं, ये युवा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। दोनों नेता कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये दोनों नेता। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने बड़ा कांड कर दिया। ऐसा वैसा कांड नहीं किया है, शर्मसार करने वाला कांड किया है। पूरी कांग्रेस पार्टी को मुंह नहीं होना चाहिए इस घटना के बाद, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी इस पर खुल करके कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रही है। इन दोनों युवा कांग्रेस नेता ने शादी का झांसा दे करके रेप किया, ऐसा आरोप लगाया गया है। ऐसा मैं दावा नहीं कर रहा हूं, ऐसा आरोप लगाया गया है, जांच का विषय है। लेकिन उसके बाद यही नहीं, मामला सुनिए। एक आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जो युवा कांग्रेस नेता है, उसको तुरंत दबोच लिया गया, जो शादी के लिए झांसा दे करके रेप किया। और दूसरा आरोपी अभी तक फरार है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये मामला गलत है, हो सकता है बीजेपी बदनाम कर रही हो कांग्रेस पार्टी को। जब बीजेपी बदनाम कर रही होती तो फिर वो जो युवा कांग्रेस नेता है वो फरार क्यों हुआ, वो भागा क्यों, अगर उसके ऊपर आरोप लगाए गए तो? पहला चीज। दूसरी चीज कि जिस युवा कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया गया उसके ऊपर आरोप लगे हैं, तब तो वो गिरफ्तार हुआ। अब आगे सुनिए कि जो मामला है वो लॉर्डगंज थाने से जुड़ा हुआ है। वहां पर थाने में दर्ज हो गया है मामला। पीड़िता ने शिकायत देकर के केस शुरू कर दिया। जो प्रदेश सचिव ऋषभ मिश्रा हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया गया और राजनीति में बड़ा हंगामा मच गया है। इससे मध्य प्रदेश की सियासत फिर से गर्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी से तीखे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं कि इस पर कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया हैं उनका स्टेटमेंट क्यों नहीं आता है। वो कांग्रेस पार्टी जो हमेशा ये कहती है, चीखती है, चिल्लाती है, बार बार लोगों को ये कहती है कि देखिए भारत देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है, देखिए भारत देश के अंदर संविधान बदल दिया जाएगा। लेकिन आज वही जनता उनसे पूछ रही है, वही कांग्रेस पार्टी के मेन मुखिया से पूछ रही है कि आखिर क्यों कांग्रेस के युवा नेता शादी का झांसा देकर के रेप कर रहे हैं। क्या इस पर राहुल गांधी की चुप्पी बहुत सारे सवालों को खड़ा नहीं करती है? यह सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। भारत की लोकतंत्र के ऊपर हमला करने वाले कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं से आज यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर आप इस पर एक भी टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे हैं। आखिर सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये तमाम लोग आखिर क्यों चुप हैं? जब युवा कांग्रेस नेता ने शादी का झांसा देकर के उस के साथ गलत काम कर दिया, तो इस पर चुप्पी क्यों है?